हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। समुच्चारित शब्द। बच्चों, ये समुच्चारित शब्द परीक्षा में आता है। तो चलो आज हम समुच्चारित शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द बच्चों हम उसे कहते हैं जिस शब्द का उच्चारण समान होता है। जिस शब्द का उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे समुच्चारित शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द को अगर हम दो भागों में बांट दें, समधन उच्चारित अर्थात समान रूप से उच्चारित शब्द। तो बच्चों, आपको समझ में आया समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का उच्चारण समान होता है। जिस शब्द का उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग होता है, उसे समुच्चारित शब्द कहते हैं। अभी हम उदाहरण देखते हैं। पहला, पानी। पानी का अर्थ हाथ। पानी, पानी का अर्थ जल। ये पानी पानी ये दोनों का उच्चारण समान है परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। एक पानी का अर्थ हाथ है और दूसरे पानी का अर्थ जल। उदाहरण देकर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ बच्चों। पानी, सरस्वती माँ को हम वीणा पानी कहते हैं। जो सरस्वती माता होती है ना बच्चों, उन्हें हम वीणा पानी कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में वीणा होती है। आप कभी भी सरस्वती माता का अगर फोटो देखोगे या उनकी मूर्ति देखोगे तो उनके हाथ में वीणा रहती है बच्चों। उनके हाथ में क्या रहती है? वीणा। अर्थात पानी का मतलब हाथ। पानी का मतलब क्या है बच्चों? हाथ। उनके हाथ में वीणा रहती है। सरस्वती माता के हाथ में वीणा रहती है। पानी का मतलब हाथ। पानी, सब पानी पीते हैं मतलब सभी जल पीते हैं अर्थात पानी का अर्थ जल। अब ये दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट। हमें अपने से बड़ों का सम्मान देना चाहिए या हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मतलब उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो सम्मान का यहाँ पे अर्थ आदर। सम्मान का अर्थ क्या हुआ बच्चों? आदर। समान, बराबर। इसका उदाहरण देखिए। समान, जिया सिया उम्र में समान है अर्थात जिया सिया की उम्र एक समान है अर्थात बराबर है। दोनों की, जिया और सिया की उम्र में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक समान है। उनकी उम्र बराबर है, एक समान है। तो यहाँ पे समान का अर्थ बराबर। बच्चों, इसी प्रकार मैं आपको समुच्चारित शब्द के और भी उदाहरण देती हूँ। परीक्षा में ये आते हैं बच्चों, इसे ध्यान से देखो। जैसे बच्चों अनल। अनल मतलब आग। अनिल, अनिल का अर्थ हवा, वायु। अंदर, अंदर को भीतर भी कहते हैं। अंतर, अंतर मतलब भेद। हम दो चित्रों में अंतर ढूंढते हैं ना, भेद देखते हैं ना, दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो अंदर, अंतर, दोनों में अलग, दोनों के अर्थ अलग अलग है। उपकार, भलाई,
भला करना, किसी का उपकार करना, किसी का भला किया। और ये है अपकार, मतलब बुराई, बुरा करना। अन्न, अनाज। अन्य, अन्य मतलब कोई दूसरा, दूसरा। अपेक्षा, तुलना में, तुलना करना। इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, रवि की अपेक्षा श्याम ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है। हम तुलना करते हैं ना। उपेक्षा, निरादर, किसी का हम निरादर करते हैं, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, निरादर करना, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका निरादर करते हैं। अंक, गोद। अंग, देह का भाग। कुल, कुल का अर्थ है वंश। ऐसे कहते हैं ना, ये इस वंश का है, ये इस वंश का है। कूल मतलब किनारा। अली, भ्रमर। आली, सखी। कृमि, कीट। कृषि, खेती। हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय खेती है। अपचार, अपराध। उपचार, इलाज। बच्चों ये शब्द परीक्षा में बहुत आते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। अपचार, अपराध, उपचार, इलाज। हाँ, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अमरण, मृत्यु पर्यंत। अभरण, गहना। इतर, दूसरा। इत्र, सुगंधित द्रव, परफ्यूम होता है ना, उसको इत्र बोलते हैं। गुर, उपाय। गुरु, शिक्षक, जो आपको ज्ञान देते हैं। ग्रह, सूर्य चंद्र, हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारे ग्रह है, सूर्य चंद्र, वो ग्रह। और गृह मतलब घर। चिर, पुराना। चीर, वस्त्र। आगे देखते हैं। तरणी, सूर्य, तरणी, नौका। दिन, दिवस। दीन, दरिद्र, गरीब, बोलते हैं ना ये बहुत गरीब है, बहुत दरिद्र है। और दिन मतलब दिवस, आज ये दिन है, ये दिन है। भीति, भय, डर। और भीति, दीवार। दशा, हालत। दिशा, तरह। निवाण, मोक्ष। निर्माण, बनाना। मद, मस्ती। मध, मदिरा। देखो ये मद, मद दोनों में कितना अंतर है, ये भी बच्चों परीक्षा में आता है। आप ध्यान दीजिए। मलिन, मैला, गंदा। मलान, मुरझाया हुआ। मातृ, माता, माँ। मात्र, केवल। दुकानदार बोलता है ना केवल इसका दाम 10 रुपया है, मात्र 10 रुपया दीजिए। रीति, तरीका। इन लोगों की ये रीति है, पंजाबियों की ये रीति है, गुजराती की ये रीति है, महाराष्ट्रियन की ये रीति है। मतलब इनका ये तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। रीता, खाली। शूर, वीर। असुर, अंधा। सूरदास जी अंधे थे ना। सर्ग, अध्याय। स्वर्ग, एक लोक। प्रणय, प्रेम। परिणय, विवाह। शादी के कार्ड में देखो बच्चों लिखा रहता है परिणय। सीमा का परिणय प्रशांत के साथ इतनी तारीख को होना है। परिणय मतलब विवाह, शादी।
संघ समुदाय, और संग मतलब साथ। तो बच्चों, ये हम लोगों ने कुछ समुच्चारित शब्द के उदाहरण देखे हैं। अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको समुच्चारित शब्द आ गया होगा। एक बार और समुच्चारित शब्द की परिभाषा देख लीजिए। जिस शब्द का उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग होता है उसे समुच्चारित शब्द कहते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिसे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने समुच्चारित शब्द की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे हैं। अगली पाठशाला में हम दूसरा कुछ व्याकरण देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।